हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। हमने पिछले वीडियो में अम्ल क्षार एवं अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ठीक है। अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है लवण, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है। अम्ल एवं अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने प्रबल होते हैं, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक भी है, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को क्या कीजिए, बताइए, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को क्या कीजिए, बताइए। हमने पिछले क्लास में बताया कि जो अम्ल है एवं क्षारक है, अगर हम किसी विलयन में अगर हम उसे मिलाते हैं, घोलते हैं, तो हमें विद्युत अपघटन के दौरान हमें क्या मिलता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, उसके लिए हमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन के आधार पर गणना करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक स्केल का प्रयोग किया गया जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल का अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो आपको अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता समझ में आ जाए। पीएच, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, या उसकी कितनी सांद्रता है, ठीक। जिस स्केल के सहायता से किसी विलयन में घुले अम्ल एवं क्षार में मौजूद, जिस स्केल के सहायता से किसी विलयन में घुले अम्ल एवं क्षार में मौजूद H प्लस या OH माइनस, ठीक है, आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। कौन सा स्केल कहते हैं? पीएच स्केल। अब देखो, यहां अम्ल की सांद्रता को बताएगा कि जिसमें H प्लस आयन कितना है, OH माइनस कितना है, ठीक है। जैसे एक हमने यहाँ पे स्केल बनाया, ठीक, पीएच स्केल। उदाहरण के तौर पे देखिए, स्केल बनाया जिसका क्रमांक जो शुरू होता है वो कितना से शुरू होता है? 7 से। कहां से? 7 से, ठीक। और लास्ट 0 तक जाता है, और इधर कितना? 14 तक जाता है। अगर हम 7 से नीचे की तरफ जाए, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इसी तरह से अगर हम 7 से आगे की ओर जाएं, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इसके बाद, तो ये जो स्केल है, इसके जो परिसर है, इस स्केल का जो परिसर है वो आपको कहां तक दिख रहा है? पीएच स्केल के
परिसर कहां से कहां है जी? 0 से 14 तक है। इस स्केल का जो परिसर है वो कहां से कहां तक है? 0 से 14 तक है, मतलब 0 से 14 तक है। ठीक, इस स्केल के आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारी अम्ल की सांद्रता है या अम्ल की जो प्रबलता है, 7 से जैसे जैसे नीचे जाओगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से, तो अम्ल की जो सांद्रता है, अम्ल की जो पावर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि अगर 7 से ऊपर की तरफ जाते हो तो किसका पावर बढ़ता है? क्षार। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर कोई अम्लीय पदार्थ है तो वो है 0, जिसका पीएच मान 0 हो, जिसका पीएच मान 1 हो, 2 हो या 3 हो। वह पदार्थ अधिक क्षारकीय है जिसका मान 14 हो, 13 हो, 12 हो, है ना, सबसे ज्यादा पीएच मान। तब हम उसको क्या कहेंगे? वो अधिक क्षारकीय है। वो क्या है? अधिक क्षारकीय है। ठीक, और इधर आएंगे तो आपको दिखाएगा कि ये अधिक अम्लीय है। क्या है? अधिक अम्लीय है। अब अगर आप पीएच स्केल के आधार पे अम्लों को, क्षारकों को 2 वर्गों में क्या किया गया? बांटा गया। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा पीएच स्केल क्या है, तो आप बताइएगा। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है जो हमने यहाँ बताया, जो अम्ल एवं क्षारकीय पदार्थ को क्या करता है? बताता है कि वो अम्लीय है या फिर क्षारकीय है, या कितना अम्लीय है और कितना क्षारकीय है। ठीक, दूसरा पूछा जा सकता है कि जो पीएच स्केल है उसका परिसर कितना है, तो आप बताइएगा कितना है? 0 से 14 है। ठीक, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल की प्रबलता और क्षारक की प्रबलता किस स्केल से मापी जाती है, तो आप क्या बताइएगा? पीएच स्केल से मापी जाती है। ठीक, तो इतना सारा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। करेंगे जो पीएच स्केल है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे H प्लस या OH माइनस सांद्रता के आधार पर अम्ल एवं क्षार को दो वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक, अब यहाँ एक शब्द है सांद्रता। सांद्रता समझ में आना चाहिए। सांद्रता मतलब क्या होता है? मात्रा। क्या? मात्रा, कि उसमें कितना मात्रा किसका है। ठीक, पहला जो है वो है प्रबल अम्ल या क्षारक ना। दूसरा है दुर्बल अम्ल या फिर क्षार। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल या फिर प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। ठीक, अब ये प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है? ठीक, ये भी हम लोग लिखते हैं। प्रबल समझते हैं, लिखते हैं। हमने कहा कि प्रबल अम्ल वे हैं जिनमें H प्लस आयन की मात्रा क्या हो? अत्यधिक हो। क्या हो? अत्यधिक हो। अब यहां अगर हम लिखेंगे प्रबल अम्ल को, तो देखिए क्या लिखें। वह अम्लीय विलयन जिनमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल कहा जाता है।
ठीक है, जिसके पीएच का मान, अब आपसे पूछेगा कि प्रबल अम्ल का पीएच का मान बताइए, ठीक है, जिसके पीएच का मान, एक मिनट, जिसके पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम होता, जिसके पीएच का मान 7 से क्या होता है, कम होता है, अर्थात 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे दुर्बल। अब इसको अगर हम लिखें प्रबल क्षार क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, दुर्बल। प्रबल अम्ल के बाद कौन सा अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक। तो दुर्बल अम्ल को कैसे परिभाषित कीजिएगा, वह अम्लीय विलयन, वह अम्लीय विलयन जिसमें H प्लस आयन, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो, कम हो, H प्लस आयन की सांद्रता कम हो, उस विलयन को क्या कहेंगे, दुर्बल, ठीक है, क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए प्रबल क्षार, है ना जी, प्रबल क्षार, तो क्या बताइएगा, वह क्षारकीय विलयन जिसमें OH माइनस आयन, OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है। जिसके पीएच का मान, जिसके पीएच का मान कितना से अधिक, 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। एक और है दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, वह क्षारकीय विलयन, वह क्षारकीय विलयन जिसमें OH माइनस आयन, ठीक है, आयन की मात्रा या की सांद्रता क्या हो, कम हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। एक प्रबल क्षार हो गया, दूसरा दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके विषय में कुछ और चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे पीएच का मान हमें याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
एक नंबर में आपसे पूछ लिए जाएंगे। जठरस का पीएच का मान कितना होता है, नींबू रस का कितना होता है, शुद्ध जल का कितना होता है, रक्त का कितना होता है, ठीक है। इस तरह से में बहुत सारे दिए गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कितना होता है। तो ये जो पीएच का मान यहाँ लिखा गया है वो आपको याद कर लेना होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो जठरस का कितना है 1.2 लगभग, जबकि नींबू रस का पीएच का मान कितना है जी 2.2 लगभग है। शुद्ध जल का कितना है 7, मतलब जो हम लोग जल पीते हैं, साफ या शुद्ध जल जो पीते हैं, उसका पीएच का मान कितना है 7 है। कितना है 7 है। इसका मतलब जो जल है वो क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना वो क्षारकीय है। इसी तरह से रक्त की अगर हम बात करें तो रक्त के पीएच का मान कितना है 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का कितना है 10 है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 14 है। मनुष्य का शरीर जो हमारा बॉडी है उसका पीएच का मान कितने कितने से बीच है 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के मान से। अम्लीय वर्षा, आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। इसका पीएच का मान कितना है 5.6 है और लार का कितना है 5.5। अब इसमें कुछ काम प्रयोग देख लेते हैं। जैसे अगर शरीर का पीएच का मान कम या ज्यादा हो, कम या ज्यादा हो, ठीक है। जैसे अगर 7.70 से अगर आपका शरीर के जो पीएच का मान है कम होने लगे, क्या होने लगे, कम होने लगे, इसका मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके बढ़ने से आपके पेट में सूजन, जलन या इस तरह की और भी कई बीमारियां होने लगेगी। गैस्ट्रिक की बीमारी भी बढ़ सकती है, ठीक। अम्लीय वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा 5 पॉइंट जो जिसका मान है पीएच का मान 5 पॉइंट कितना 6 से अगर इससे और कम होने लगे, ठीक है, क्या होने लगे, लिखा ना, से कम होने लगे, तो अम्लीय वर्षाओं से क्या होता है, अम्लीय वर्षा जहां भी जिस इमारतों पर होता है, जिस फसलों पर होता है, वो फसल बर्बाद हो जाते हैं। इमारतों का जो जोड़ है, क्या है, जोड़ है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, उनकी चमक गायब हो जाती है। किससे, अम्लीय वर्षा से। उसका जीता जागता उदाहरण है ताजमहल को लिया जाता है। किसको, ताजमहल को बताया जाता है कि जो अम्लीय वर्षा होने के कारण ताजमहल पहले जैसी चमक वाली नहीं रही, उसकी चमक धीरे धीरे दिनों पर दिन कम होती जा रही है, और उसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। तो हमारे जीवन में पीएच का बहुत बड़ा क्या है, महत्व है। पीएच का जो मान है उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे अगर हम लार की बात करें, जिसका पीएच का मान कितना बताया जा रहा है 5.5, अगर 5.5 से कम होने लगे, क्या होने लगे, कम होने लगे, इसका मतलब हमारे जो लार है वो अम्लीय होने लगे, ठीक है, या इससे ज्यादा होने लगे तो क्षारकीय होने लगेगा। क्या होगा, क्षारकीय होने लगेगा। तो ऐसे आपसे कहा जाए कि 5.5 क्या है, तो आप बताइएगा क्या है, अम्लीय है, क्योंकि ये 7 से कम है ना, क्या है, अम्लीय है। तो इस अम्लीय के जो गुण है इसको कम करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्षार का। और वो क्षार है, आप जो टूथपेस्ट लगाते हैं मुंह धोने के लिए, जो आप टूथपेस्ट लगाते हैं वो अम्ल नहीं होता है, क्या होता है, क्षार होता है, क्षारकीय होता है, जो इस अम्लीय को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। अगर ऐसा ना करे तो हमारा जो दांत है उसका क्या होगा, क्षय होगा, विनाश होगा, नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। अब अम्ल की मात्रा बढ़ता जाए और क्षार का प्रयोग नहीं किया जाए तो जो हमारे मजबूत दांत हैं, जो हमारी दांत की जो हड्डी बहुत मजबूत होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, झड़ जाएगी, ठीक। इसलिए हम लोग ब्रश 2 बार कहा जाता है करने के लिए, एक सुबह और एक शाम में, ठीक। तो ये रही पीएच के बारे में। पीएच के विषय में आज हमने पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। पीएच क्या है, पीएच के गुण क्या है, पीएच के आधार पे हम लोग को क्षारकों को कितने वर्गों में बांटा गया, पीएच का मान कितना कितना होता है, और पीएच का हमारे जीवन में कहां कहां प्रयोग होता है और इनका क्या महत्व है, इसके विषय में आज हमने पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले अम्ल क्षार और जो लवण है उससे संबंधित अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका रिजल्ट बेहतर हो।
और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।